बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अकमल फीक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे हैं और ये यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने कोड ब्लॉक्स आईडीज के अंदर प्रोग्राम को लिखा था, उसे कंपाइल किया था और कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को चलाया था और आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने प्रोग्राम की आउटपुट को दिखाया था। आज के लेक्चर में हम कंपाइलर, प्रोग्रामिंग बेसिक्स और रिजर्व वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए उसकी जो प्रोग्रामिंग बेसिक्स को जानना, समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स नहीं आती तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम नहीं कर सकते। आने वाले 6-7 लेक्चर जो हमारे हैं वो प्रोग्रामिंग बेसिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो आप तमाम फ्रेंड्स ने आने वाले लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझना है, ताकि जब हम अगले जो लेसन्स हैं, अगले जो चैप्टर्स हैं, हम उनको डिस्कस करें तो आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्लियर हो चुकी हों। आज के लेक्चर में हम कंपाइलर को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर सिर्फ समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, जो कि जीरोस और वंस के ऊपर मुश्तमिल होती है। इस सेंटेंस में जो मेन चीज है वो मशीन लैंग्वेज है। देखिए, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, तमाम की जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। मतलब जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझते हैं और किसी लैंग्वेज को नहीं समझते। दे रिक्वायर द conversion of a program written in programming language to machine language in order to execute it। किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करना जरूरी होता है। This is achieved using a compiler। और इसको यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करने के लिए या इस टास्क को हासिल करने के लिए हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। A compiler is a software that is responsible for conversion of a computer program written in some high-level programming language to machine language code। इसमें वो कहता है कि जो कंपाइलर होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और समझनी भी है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल मशीन लैंग्वेज में तब्दील करने का जिम्मेदार होता है। यानी कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लिखा गया प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो वो तब्दील करता है। ये क्यों जरूरी है? देखिए जी, अब हम जो इसको डिस्क्राइब करते हैं कंपाइलर को, देखिए इसलिए कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो तो इंग्लिश की तरह की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ 0-1 को समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत थी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करे। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह हमने कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल बनाई थी, मतलब उसमें आपने देखा होगा कि इंग्लिश की तरह की इंस्ट्रक्शंस थी। उसके बाद हमने उसको बिल्ड करवाया था। बिल्ड करवाने का मतलब कि हमने अपना जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको कंपाइल करवाया। और ये कंपाइल किसने किया? ये बेटा कंपाइलर, ये सॉरी फ्रेंड्स, ये कंपाइलर ने किया। अपने आपके प्रोग्राम को जो कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको कंपाइल किसने किया? उसको इसकी बाइनरी लैंग्वेज किसने क्रिएट की? जो इंग्लिश लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में किसने तब्दील किया? कंपाइलर ने तब्दील किया। और उसको तब्दील करने के बाद वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल थी वो अब बाइनरी फाइल बन गई थी। बाइनरी फाइल बन गई और बाइनरी फाइल बनने के बाद हमने, अगर आप सक्सेसफुली, आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और आफ्टर कंपाइलेशन आप उसको रन कर सकते हैं और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंपाइलर जिस तरह के स्टार्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो आईडीई होता है
वो बहुत से टूल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम टेक्स्ट एडिटर पढ़ा और आज हम कंपाइलर पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट एडिटर भी एक सॉफ्टवेयर था जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता था, लेकिन कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है, ये उस प्रोग्राम को तब्दील कर देता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ताकि आप उसको चला सकें। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ इब्तदाई बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हुए हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं। एंड प्रोवाइड सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम। और एक दुरुस्त प्रोग्राम लिखने के कुछ असूल मुहैया करती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस सेट ऑफ रूल्स, और उन रूल्स के, उन असूलों के जो सेट है, उनका जो मजमूआ है, वो सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज कहलाता है, वो उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स कैन बी थॉट ऑफ अ ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो ख्याल कर सकते हैं। इसको हम इस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे कि जिस तरह अगर हम वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, अगर हम लिखते हैं व्हाट इज योर नेम, तो एट द एंड हम क्वेश्चन मार्क वो लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? क्योंकि उस लैंग्वेज का सिंटैक्स है कि जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें सवाल पूछा गया है। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के में प्रोग्राम लिखने के कुछ असूल होते हैं और हम उन असूलों को जो है वो फॉलो करते हुए अपना प्रोग्राम लिखते हैं। और अगर हम जो है वो असूल जो है वो नहीं फॉलो करेंगे तो इसके ऊपर वो एरर देगा। तो वो असूल जो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें जो मद्देनजर रखने पड़ते हैं, वो असूल उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाते हैं। While programming, if proper syntax or rules of a programming language are not followed, the program does not get compiled. तो जो जिस तरह मैंने अभी कहा, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो अगर हम मुनासिब जो उसका सिंटैक्स है, जो उसके रूल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। डेफिनेटली जब आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा फ्रेंड्स, तो वो प्रोग्राम चलेगा कैसे? तो कंपाइल होना जरूरी है, और कंपाइल तब ही होगा अगर आप उस प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज के रूल्स हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे। इन दिस केस द कंपाइलर जनरेट एन एरर, कि अगर आप जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट करेगा, वो उसको प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल ही नहीं करेगा। और अगर जो रूल्स आप फॉलो नहीं करते और जो कवानीन फॉलो नहीं करते प्रोग्राम लिखने के लिए, और तो उसके फॉलो नहीं करते तो जो प्रोग्राम जो कंपाइलर होता है वो एरर जनरेट करेगा। देखिए बहुत से एरर्स होते हैं, रन टाइम एरर्स भी होते हैं, जो है लॉजिकल एरर्स भी होते हैं, सिंटैक्स एरर भी होते हैं। तो जो रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से जो एरर आएगा वो आपका सिंटैक्स एरर कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया होता अपने प्रोग्राम के अंदर। इस टॉपिक के अंदर दो अहम डेफिनेशंस हैं। एक तो सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज है, जो कि वो रूल जो प्रोग्राम लिखने के लिए वजह किए होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज कहलाता है। और दूसरा, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते तो जो एरर्स आएगा, जो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। नेक्स्ट है रिजर्व वर्ड्स। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री-डिफाइंड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पहले से तयशुदा वर्ड्स की लिस्ट के ऊपर मुश्तमिल होती है। ईच वर्ड हैज इट्स स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। और ये जो लिस्ट होती है जो कि प्री डिफाइन होती है, जो पहले से तयशुदा होती है लैंग्वेज की, इसका कोई खास मतलब होता है जो कि उस लैंग्वेज के कंपाइलर को पता होता है। और यही वर्ड्स जो है वो रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स भी जो वो कहते हैं। रिजर्व वर्ड्स इंग्लिश में, उर्दू में हम बात करें तो मुख्तस किए हुए अल्फाज, जिनको हम ज़खीरा अल्फाज भी कहते हैं।
देखें इसकी ऐसे ही है, इसकी एक एग्जांपल छोटी सी मैं अगर आपको समझने के लिए दूं कि जैसे मैंने फैसलाबाद जाना है तो मैं यहाँ से फ़ोन करता हूँ जो है वो अड्डे न्याजी अड्डा, जो भी कोई अड्डा है उसके ऊपर फ़ोन करता हूँ, फैसल गूगल के ऊपर जो है वो उनके अड्डे पे फ़ोन करता हूँ कि मैंने फैसलाबाद जाना है, कितने बजे गाड़ी जाएगी, तो वो बताते हैं कि 5 बजे जाएगी या 6 बजे जाएगी। तो मैं कहता हूँ कोई सीट जो है वो अवेलेबल जो है, वो कहता है जी सीट नंबर जो 16 है, तो मैं कहता हूँ 16 नंबर जो सीट है मैं कहता हूँ कि ये जो है वो आप मेरे लिए रिजर्व कर दें, तो वो सीट अब मेरी होगी, अब किसी और मकसद के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसी तरह हर लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं और इनका मतलब पहले से ही जो है वो डिफाइन होता है, हम किसी और मकसद के लिए उस वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको हम रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स जो है वो कहते हैं उस लैंग्वेज के। इफ अ प्रोग्रामर गिव्स देम अ डेफिनेशन ऑफ हिज ओन इट कॉजेज अ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर की अभी हमने डेफिनेशन भी देखी। तो अगर प्रोग्रामर उन वर्ड्स को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा तो सिंटैक्स एरर का बायस बनेगा, मतलब आप उन वर्ड्स को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीचे इनकी लिस्ट दी हुई है, ये 32 वर्ड्स हैं जो की वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, जो ये ऑटो, डबल, इंट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये नेक्स्ट जो है वो हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप वहां पे इनके मतलब आपको इनके जो है वो डेफिनेशन समझ आ जाएंगी कि ये किस लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, और इनके जो मीनिंग्स हैं वो पहले से डिफाइन है। एल्स है, फ्लोट है, फ्लोट आपको पता है जब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डाटा टाइप है, तो मतलब अब ये डाटा टाइप है, अब किसी और मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस ये 32 है, ये हम जो है वो नेक्स्ट इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इन वर्ड्स को आपने सिर्फ रिजर्व वर्ड्स के बारे में याद रखना है कि रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं, जिनका मकसद प्री डिफाइन होता है, और आप इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस मकसद के लिए वो बने हैं जस्ट उसी मकसद के लिए वो इस्तेमाल होंगे। आज के लेक्चर का रिव्यू करते हैं। हमने 3 टॉपिक्स को पढ़ा। पहले में कंपाइलर, हमने इसमें पढ़ा कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामिंग जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है उसको मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हमने 2 चीजें पढ़ी, सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज और सिंटैक्स एरर, कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं प्रोग्राम को लिखने के, वो रूल्स उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाते हैं। और अगर हम कोई भी प्रोग्रामर जब वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो फिर आपका जो कंपाइलर है वो सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा, मतलब आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। रिजर्व वर्ड्स पढ़े कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इनका मतलब पहले से ही लैंग्वेज के अंदर डिफाइन होता है, और आप इनको सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी तरफ से किसी और मकसद के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर हमने 32 वर्ड्स की लिस्ट देखी कि ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि ये कीवर्ड्स हैं, और आपको जो है वो इसमें से कुछ आप याद कर लें, अदरवाइज आपको जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और लेक्चर की समझ आई होगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।